in this video I am going to explain you how to solve the further questions of the exercise 3.2 of the chapter matrices of class 12th mathematics. And in this video we will cover question number 9. So let's see question number 9. Find x and y if this equation is given. ठीक है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और जब हमारे पास ये इक्वेशन है तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना। देखिए हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये सबसे पहले तो समझते हैं। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और x और y आपको दिख रहा है कहाँ है। देखिए x इस मैट्रिक्स में और y इस मैट्रिक्स में। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, उसको समझ लिए एंड देन वी विल सॉल्व इट इन द नोटबुक। देखिए 2 जो है वो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या होगा, जो ये हमारा 2 है, ये हमारा स्केलर नंबर है, ये इस पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से, उसके हर एलिमेंट से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी ना, हम लोग उसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करा देंगे। क्या करेंगे, हमें जो यहाँ से मैट्रिक्स मिलेगी हम इस मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करा देंगे और ऐड करा देंगे, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है ना, तो हम लोग इन दोनों को प्लस करा देंगे, ऐड करा देंगे। और फिर फाइनली जो हमारी लास्ट में मैट्रिक्स मिलेगी हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ उसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। नाउ लेट्स सी कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें नोटबुक में। देखिए जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, बस एक स्टेप यहाँ पे अलग हुआ है। क्या है, हमने जो 2 था बाहर जो लिखा था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 2 हमने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिला। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करा देते हैं। क्या कर देते हैं, हम इन दोनों को ना ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस का साइन लगा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 2 + y 1 आ जाएगा, देन 6 और 2x + 2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। 5 6 1 8। अब देखिए हमें यहाँ पे इक्वेट कर दिया है ना दोनों मैट्रिसेस को। तो अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन का क्या होता था कि मतलब कि इक्वेट की है हमने अगर दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती थी, जब उसका हर एलिमेंट अपनी सामने वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि जिनका पोजीशन सेम है उनकी जो वैल्यू है वो अगर सेम हो गई तो ही जो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये तो इक्वेट हो गई हैं, तो क्या मतलब है इसका मतलब ये कि जो इसका हर एक एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट के इक्वल है जिनकी पोजीशन सेम है। तो यहाँ पर 2 + y = 5 हो जाएगा। 2 + y = 5 करके हमें एक इक्वेशन मिल गई कि नहीं। अब हम लोग y की वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को इस साइड पे भेज दो, हमें y की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए 2x + 2 = 8 हो जाएगा। 2x + 2 = 8 हो गया। अब 2x की वैल्यू भी आ जाएगी, इधर आके ये माइनस होगा 6 एंड x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो x और y की दोनों ही की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर तुम पुट करोगे 3 यहाँ पे y की जगह पे पुट करो तो 5 आएगा, 5 = 5 और यहाँ पे x की जगह पे 6 का + 2 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। क्या है हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है और x और y की वैल्यू 3 आ गई। ये समझ आ गया ना कि हमने कैसे इक्वेट किया। जिन भी एलिमेंट्स की पोजीशन जो सेम होगी अगर, तो हम उन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और फिर इक्वेशन ऑफ 2 इक्वेटिंग द 2 मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द लेक्चर और रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चंस, just simply ask it in the comment section. And thanks for watching the Study Oasis.